कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। हम टीचिंग एप्टीट्यूड में अराउंड अभी तक 280 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और जो मैथमेटिकल रीजनिंग की यूनिट है उसको भी कवर कर रहे हैं। रिसर्च के अराउंड 330 पीवाईक्यूज कर चुके हैं, कम्युनिकेशन के अराउंड 250 और मैथमेटिकल के अराउंड हमने 100 क्वेश्चंस के जो हमारे पीवाईक्यूज हैं वो कर लिए हैं। तो 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं यूजीसी नेट पेपर वन में, वो सारे के सारे हम अपने चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो जो प्लेलिस्ट आपने अभी ना देखी हो तो वो जा करके देख लें, और कोशिश करें कि 1.5x की स्पीड पे या 2x की स्पीड पे आप जो प्रीवियस प्री अपलोडेड वीडियोज हैं वो देखें, ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। तो देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल इंकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग? इसमें कौन सा जो मेथड है वो इनडायरेक्ट लर्निंग को इंकरेज करेगा? डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन सब्जेक्ट, लेक्चरिंग विद एग्जांपल्स, टीचिंग, टीम टीचिंग, या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट? तो जो गाइस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा वो हमें एक तरीके से इनडायरेक्ट लर्निंग को इंकरेज करेगा, और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट ये डायरेक्ट लर्निंग को इंकरेज करेगा। लेक्चरिंग और जो टीम टीचिंग होती है ये भी डायरेक्ट लर्निंग को इंकरेज करता है, डीएल डीएल। तो जो लेकिन कोलैबोरेटिव, जिसमें आप एक दूसरे की हेल्प से किसी प्रोजेक्ट को करते हैं, तो उसमें जो है इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज विच विल बी हेल्पफुल इन इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड। तो इसमें कौन कौन से जो ऑप्शन थे वो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को इंश्योर करने में हेल्पफुल होंगे? एक्सटेंड टू विच लर्नर्स ओबेज द स्कूल रूल, जरूरी नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन, यस इट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। फीलिंग ऑफ लर्नर्स टुवर्ड्स सोशल सिस्टम, कि लर्नर जो है सोसाइटी को लेकर के क्या सोचता है, ये भी जरूरी नहीं है। ऑफ लर्नर्स इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, ये भी जरूरी नहीं है कि लर्नर्स का इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स और गेम में है, नहीं है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्नर का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए भी चल सकते हैं। जैसे ए नहीं था तो आप ए वाले ऑप्शन को रिमूव कर देते, और बी था तो बी वाला ऑप्शन रखते, बाकी सब रिमूव कर देते, तो यह दो ऑप्शन थी, क्वेश्चन आपका बन जाता। और फिर जो है यहाँ पे जैसे रिमूव करते तो एफ आपका इंटरपर्सनल रिलेशन ऑफ लर्नर्स की जो है, जो इंटरपर्सनल रिलेशन है स्टूडेंट्स का अपने पीयर ग्रुप के साथ, टीचर्स के साथ, और जो भी साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसा है। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा बी ई एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स ऑफ कमिटमेंट एरियाज ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स। ठीक है, जो कमिटमेंट एरियाज ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स हैं वो हमें बताने हैं कौन कौन सी है इसमें। तो भाई देखिए, जो टू इट विल अप्रोच, ठीक है, ये जो है एक तरीके से आपका जो है वो कमिटमेंट एरियाज में आएगा। सॉरी, डू इट विल अप्रोच जो है, ठीक है, तो डू इट विल अप्रोच जो है ये आपका कमिटमेंट एरिया में आएगा। डेवलपिंग कांटेक्ट विद कम्युनिटी, ये एक तरीके से ये सोशल एरिया में आएगा, कमिटमेंट एरिया में नहीं आएगा। अगर आप कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट बेटर बनाते हैं तो ए जिसमें है उसको रिमूव कर दीजिए, और बी जिसमें है उसको भी, ए जिसको जिसमें है उसको रखिए, और जिसमें बी है उसको रिमूव कर दीजिए। तो इसमें ए नहीं है इस वजह से भी रिमूव कर देंगे, इसमें बी है इस वजह से रिमूव कर देंगे, और इसमें ए, इसमें जो है ऑप्शन बी में, डी में जो है बी है तो इस वजह से रिमूव कर दीजिए। देखिए दो ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बी वाला ऑप्शन जिसमें है उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ आप रिमूव कर दीजिए, डी और बी ऐसे ही मैच हो जाएगा, और ए में जो है ऑप्शन ए है नहीं। तो देखिए कंसर्न फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड रेडीनेस, ठीक है, ये तो है रेडीनेस टू हेल्प, ये जो है एक तरीके से बिहेवियर है, कमिटमेंट बिहेवियर। और एक्वायरिंग करिकुलर एंड कंटेंट कम्पिटेंसी, ये भी जरूरी नहीं है, बट रिस्पेक्टिंग इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, ये होगा। तो ए, डी एंड एफ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टू सेट्स गिवन बिलो, सेट वन प्रोवाइड डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग while सेट टू गिव्स देयर एग्जाम्पलर्स and concerns, match the two sets and select the code to indicate your answer level of teaching and learning, exemplars, concern। ठीक है, तो इसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो मेमोरी लेवल होती है वो एक तरीके से बेसिकली फोकस करती है, फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फैक्ट। तो ए को तीन से मैच कराइए, बाकी हटा दीजिए। तो देखिए दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करते हैं, एनहेंसेड स्कोप फॉर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप, तो ऑप्शन फोर से मैच हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वन से हो जाएगा, एंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कॉग्निटिव इंटरचेंज। तो आपका ये ऐसे मैच हो जाएगा, थ्री, फोर और वन।
और प्रोटेक्ट्स पर्सनल एंड इंटरेस्ट एंड एटीट्यूडनल कंसर्न, ये इसमें से किसी में भी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ की बिहेवियर इन टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्च। तो इसमें हमें बताना है की बिहेवियर कौन सा है। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में की टीचिंग बिहेवियर और हेल्प जो है हेल्पिंग बिहेवियर में से डिस्कस कर चुके हैं। तो देख लेते हैं की बिहेवियर कौन सा है। यूज ऑफ प्रोसेस एंड कंटेंट क्वेश्चंस ड्यूरिंग टीचिंग, टीचर अफेक्ट इन डेवलपिंग टीचर लर्नर रिलेशनशिप, एंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स के आइडियाज को यूज करना आपके लिए एक तरीके से हेल्पिंग बिहेवियर हो जाएगा, ये भी हेल्पिंग बिहेवियर में आएगा। यूज ऑफ प्रोसेस एंड कंटेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग टीचिंग, क्योंकि स्टूडेंट प्रॉपरली इन्वॉल्व होते हैं। टीचर अफेक्ट इन डेवलपिंग टीचर लर्नर रिलेशनशिप, ये भी आपका हेल्पिंग बिहेवियर में है। बट जो एंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट्स है वो आपका की बिहेवियर में आता है। यहाँ पे देखिए मैंने ऐड कर दिया है दोबारा से, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। तो जो लॉजिक है कि वर्सेज हेल्पिंग बिहेवियर्स में क्या है कि एक जो बोरिस 2017 में इन्होंने कैटेगराइज करा था इफेक्टिव टीचिंग को दो ग्रुप में। की बिहेवियर्स आर दोज दैट हैव ए डायरेक्ट measurable link to student achievement. Why C is a key behavior even though it looks like a student outcome? Engagement in the learning process is classified as a teacher's key behavior because it refers to the student's ability to keep time on task high. It is teacher's direct responsibility to ensure students are actively वर्किंग ऑन द मटेरियल। ठीक है, तो ये टीचर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फाइव की बिहेवियर्स में कौन कौन से हैं। लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो गाइस ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट लेवल, टू एनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग, टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द क्लास, टू अंडरस्टैंड लर्निंग डिफिकल्टी। देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन का, टू एनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग। देखिए डिफिकल्टीज तो आप समझते हैं, साथ में जो है लर्निंग की जो एबिलिटी है स्टूडेंट्स की उसको भी आप एनहेंस करें। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेस ओरिएंटेड टुवर्ड्स नॉलेज डिसेमिनेशन की। तो लेस ओरिएंटेड कौन सा है टुवर्ड्स नॉलेज डिसेमिनेशन। जर्नल, फील्ड वर्क, क्लासरूम, सेमिनार। जो फील्ड वर्क है तो ये जो है नॉलेज जो लेस ओरिएंटेड है टुवर्ड्स नॉलेज डिसेमिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा for organizing an effective teaching learning system, which of the following combinations of statements would reflect the most appropriate concern thread from the code to indicate your answer। तो कौन सा जो है हमारा जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम में से है, कौन से जो कॉम्बिनेशन होंगे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं इसमें से। डिटरमाइनिंग व्हाट विल बी इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। तो गाइस जो हमारा 288 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा कि हमें डिटरमाइन कर लेना चाहिए पहले कि क्या इंटेंडेड, या इंटेंडेड मतलब जो आप चाह रहे हैं इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो ए जिसमें है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। ऑप्शन ऐसे डिसाइडिंग एज टू व्हाट स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स विल बी यूज्ड। ठीक है गाइस, तो ये आपका बी भी सही हो जाएगा। तो बी जिसमें है उसको रिमूव कर दीजिए, उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। तो हमारे पास अभी भी दो ऑप्शन बचे हुए हैं। फॉर्मली अप्रूविंग द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर्स, जरूरी नहीं कि आप फॉर्मली अप्रूव करें टीचर्स की क्वालिटी को। डिटरमाइनिंग द इवेल्युएशन टूल टू बी यूज्ड, ठीक है। डिसाइडिंग द साइज ऑफ द क्लासरूम, डिसाइडिंग द साइज ऑफ द क्लासरूम ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एसेसिंग द प्रायर एकेडमिक एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, ठीक है। तो ये जो आपके ए बी डी एंड एफ हैं वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर इंटेंट टू फाइंड आउट लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एक टीचर जो है क्या करता है कि लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो कौन सा टेस्ट जो है वो यूज किया जाएगा। समेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, कि एक स्टूडेंट, टीचर को पता चल गया है कि स्टूडेंट, ये कोई स्टूडेंट है आपके जैसा और उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अब उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए उसे कौन सा टेस्ट लाना पड़ेगा। तो उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट लाना पड़ेगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट एक तरीके से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है, लेकिन ये जो बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ पे पूछ लिया है कि लर्निंग डिफिकल्टीज को कैसे फाइंड आउट करें, तो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट को यूज करना पड़ेगा, जिससे आप कोई रिमेडियल मेथड यूज कर पाएंगे। अगर यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट ना देता तो हम फॉर्मेटिव टेस्ट को क्लिक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई दोज विच रिलेट टू नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग। तो हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 9290 है उसका
आंसर हमें फाइंड आउट करना है, बेसिकली हमें बताना है कि कौन सा नॉर्म डिफरेंस को है। कवरिंग लार्ज डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क विद जस्ट ए फ्यू आइटम्स मेजरिंग स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, नॉर्म डिफरेंस बेस्ड है, एनआरटी जिसको हम बोलते हैं। और फिर हमारा है नेक्स्ट, एम्फेसाइजिंग डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये भी बी, ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी जिसमें है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। ठीक है, फोकसिंग ऑन ए स्पेसिफाइड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क विद ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स मेजरिंग स्पेसिफिक टास्क, देखिए ये नार्म नहीं है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का पार्ट है। इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स क्लियरली डिफाइंड ग्रुप, ठीक है, ये सही है, तो ये नॉर्म डिफरेंस में आ जाएगा, तो ये भी सही है, तो आपका जो ए बी डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये जो है ई वाला, देखिए इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स है क्लियरली डिफाइंड अचीवमेंट डोमेन, ये एक तरीके से क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग में आता है, एम्फेसाइजिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग टास्क विच इंडिविजुअल्स कैन एंड कैन नॉट परफॉर्म, तो ये भी एक तरीके से क्राइटेरियन में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या, CENF डिस्क्राइब क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग, मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क डिस्क्रिप्शन। तो गाइस ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड के, बहुत अच्छे थे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।